तो वहाँ भी ये बात बताई गई कि जो बिल्डिंग है अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। तो आज इसका मुआयना किया गया तो ये पूरी रूप से तैयार है और जबकि इसकी देखभाल न होने के कारण ये है बंजर के बन समाज सेवक साथी होते हैं, तो उन्होंने हमारे सरपंच महोदय से बात करी, तो उन्होंने भी कहा भी ये जो बिल्डिंग है वो एकदम कंप्लीट है और ये मतलब पंचायत की तरफ से उनको हैंडओवर कर दिया गया है। उसके बाद भी हमारे उन्हीं साथियों ने डॉक्टर साहब से बात करी, तो डॉक्टर साहब का भी ये कहना है भी अब तक वो बिल्डिंग है सही ढंग से पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। यहाँ पे सब कुछ देखा है तो बिल्डिंग अंदर से सही है, लाइट पंखे टूटी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो हम प्रशासन से यही बेनती करेंगे कि इस पे संज्ञान लेके। आप देख रहे हैं जनता की आवाज में दीपक शीला। इस वक्त हम मौजूद है एलनाबाद के गांव पोड़का के अंदर। पोड़का गांव की मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे पिछले 2 साल पहले एक बिल्डिंग बनी थी हॉस्पिटल की, जिस बिल्डिंग की काफी खस्ता हालात हो चुकी है। बार बार जो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, बार बार प्रशासन को कहने के बावजूद भी इस बिल्डिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। शरारती तत्वों के द्वारा कोई ना कोई इस बिल्डिंग के अंदर नुकसान किया जा रहा है। अब ये बिल्डिंग है जो पूरी चमचमाती बिल्डिंग है, जो करोड़ों रुपए का बजट लगकर है, जो पूरी जो तैयार हो चुकी है। कुछ ग्रामीण मेरे साथ में इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग का क्या कारण है, इस बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर है जो क्यों नहीं बैठ रहे हैं। हाँ जी अंकल, क्या समस्या है बिल्डिंग की, पूरी समस्या गहराई से बताइए आप। ये सरकारी हॉस्पिटल पशु अस्पताल है जो पिछले 2 साल से बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और अब आप ये इस बिल्डिंग की हालात देख सकते हो। जबकि ग्राम पंचायत पोड़का से बात करी गई तो ग्राम पंचायत ने बताया कि हमें पशु चिकित्सालय को हैंड ओवर कर दी गई है। जबकि पशु हॉस्पिटल में जाके बात की गई तो वहाँ भी ये बात बताई गई कि जो बिल्डिंग है अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। तो आज इसका मुआयना किया गया तो ये पूरी रूप से तैयार है और जबकि इसकी देखभाल न होने के कारण ये है बंजर बनती जा रही है। ज़मीन भी आप देख सकते हो और आवारा तत्वों द्वारा यहाँ नुकसान भी दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। यदि ये जल्दी नहीं खोली गई तो ये आने वाले टाइम में ये खंडर भी हो जाएगी। प्रशासन को बार बोला है आपने इसका, वो करवाया प्रशासन? डॉक्टर साहब महेंद्र जी से हमने बात करी थी। महेंद्र जी ने यही बात बोली कि अभी तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है, पूरा होते ही मैं यहाँ से जो जब ये अंबेडकर वन में अस्थायी रूप से पशु चिकित्सालय चल रहा है तो कब वो वहाँ से मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँगा। अभी तक तैयार नहीं हुई है और मैंने बार बार प्रशासन को भी बोल दिया है, सरपंच साहब को भी बोल दिया है और जो ठेकेदार था उनको भी बार बार फ़ोन कर दिया है। जबकि हमें तो इसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही डॉक्टर साहब को और रख रखाव में थोड़ी कमी हो सकती है बस। यस। हाँ जी अंकल, ये बताओ, ये कहना चाहोगे बिल्डिंग के बारे देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के अंदर है जो काफ़ी सालों से एक पुराना हॉस्पिटल बना हुआ था पशु चिकित्सालय, वो डैमेज हो चुका था। लेकिन ठीक है, पंचायत के सहयोग से, मान लो गांव के सहयोग से हैं, उन्होंने सरकार से आगे मांग करी तो सरकार द्वारा यहाँ 1 करोड़ रुपए का, लगभग करोड़ रुपए का बजट लाकर जो ये पशु चिकित्सालय तैयार हो चुका है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने, जैसे गांव के समाज सेवक साथी होते हैं, तो उन्होंने हमारे सरपंच महोदय से बात करी, तो उन्होंने भी कहा भी ये जो बिल्डिंग है वो एकदम कंप्लीट है और ये मतलब पंचायत की तरफ से उनको हैंडओवर कर दिया गया है। उसके बाद भी हमारे उन्हीं साथियों ने डॉक्टर साहब से बात करी, तो डॉक्टर साहब का भी ये कहना है भी अब तक वो बिल्डिंग है सही ढंग से पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। लेकिन जब यहाँ हमने आके देखा तो इस बिल्डिंग में फिलहाल कोई कमी नहीं है। अगर इस बिल्डिंग के अंदर कमी है तो वो प्रशासन की कमी है, प्रशासन उसमें आकर कर इसकी जो भी कमी है उसको कमी को निकाले। लेकिन काफ़ी कई बार ऐसा भी हुआ, इसमें शरारती तत्व है जिन्होंने रात को लाइटें तोड़ देनी, शीशे तोड़ देने। लेकिन ऐसा भी कुछ, और कुछ से जो है शरारती तत्व होते हैं गांव के, जो यहाँ को शाम को आकर के वो अपना शराब का अड्डा बना रखा है, नशाखोरियों का अड्डा बन चुका है। लेकिन हम पशु चिकित्सालय विभाग से एक ही निवेदन करेंगे कि इसको यहाँ सही ढंग से सुचारू रूप से शुरू करें और जो हमारे डॉक्टर साहब जो गांव में बैठे हैं वो भी, एक बिल्डिंग सही ढंग से नहीं है, उन डॉक्टर साहब को यहाँ शिफ्ट करें। जी। हाँ जी अंकल, आप बताइए, बार बार प्रशासन को कहने के बाद, डॉक्टर को कहने के बाद फिर भी नहीं मान रही ये लोग, तो इन लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए? वैसे तो पूरी बात हमारे साथियों ने बताई दी है कि जो भी हमारी प्रशासन से मांग है कि हमारे गांव के ये बिल्डिंग पशु अस्पताल की जो तैयार हो चुकी है, तो हम डॉक्टर साहब से या प्रशासन से या सरपंच साहब से जो भी इनको चलाने में समर्थ है कि हम उनसे यही बेनती करते हैं कि इस बिल्डिंग को संभाल के चलाया जाए। नहीं तो आप खुद देख सकते हैं ये बिल्डिंग मेरे हिसाब से 2-4 साल इसको ना संभाला गया तो वो पीछे रोड बनाई गई थी ये हॉस्पिटल को आने के लिए। ये देखना गांव में या किसी हमारे भाइयों ने या किसी ने इसको कचरा डाल के भी पूरा बंद कर दिए।
तो ऐसे ही ये चलता रहा तो यहाँ पे डॉक्टर तो आके क्या बैठेगा, हमें लगता है 1-2 साल में ये बिल्डिंग ही खराब हो जाएगी। हमने अंदर जाके यहाँ पे सब कुछ देखा है, तो बिल्डिंग अंदर से सही है, लाइट, पंखे, टूटी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो हम प्रशासन से यही बेनती करेंगे कि इस पे संज्ञान लेके और इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ डॉक्टर को शिफ्ट किया जाए। हाँ जी अंकल, आप बताइए, आपके नज़दीक ढाणी है तो क्या बिल्डिंग कितनी की अच्छी है ये, इसमें क्या अभी तक टूट फाट हुई है? टूट-फूट होई हैगी जी। की टूट फूट हुई है? एक तो शीशे टुੱਟੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਗੇਟ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। तो मिस्त्रियां ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ 2000 ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀ? दूध ਦੇ ਪੀਸਾ ਖਾ ਕੇ 2000 ਤੇ अच्छा दिया नहीं बात? नहीं दिया। ठेकेदार नाल गली नहीं हुई बात? ਗੱਲ करी सी वंद मैं दे जाऊंगा आपको, दे जाऊंगा, मुड़ के आया ही नहीं। अच्छा हाँ जी, उसके बाद पंचायत से या और किसी से बात करी आपने? पंचायत एक बार सरपंच से बात करी थी, मैं कहा ये आपने मिट्टी स्टार है भाई, गलत काम है। वो कह रहा अपना की लेंदा सट्टी जान। हाँ जी हाँ। मनोज, आप बताइए इसके मेन समस्या बाकी साथियों ने बताई दी है। मेन समस्या है अभी 2 साल हो गए बिल्डिंग को बने हुए, इसमें डॉक्टर शिफ्ट किया जाए, ये मेन समस्या है। देखो जी, समस्या तो यही है कि जो पुराना हॉस्पिटल था वो डैमेज हो गया था। उसके बाद सरकार ने ये नया करोड़ों रुपए लगा करके बनाया है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वहाँ से जो डॉक्टर साहब बैठे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन में, उनको यहाँ शिफ्ट किया जाए। सबसे बड़ी मांग यही है। पर हमने यहाँ के जो डॉक्टर हैं सुहास गुदारा से बातचीत करने का काम प्रयास किया, तो डॉक्टर सुहास गुदारा जी ने कहा कि हमारे पास हैं तो अभी तक ठेकेदार की तरफ से कोई भी हैंड ओवर तो नहीं दिया गया हॉस्पिटल को। लेकिन उसके बाद जो ठेकेदार कृष्ण कुमार से बातचीत की तो कृष्ण कुमार ने कहा कि हमने जो हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन बार बार हमने उनसे सवाल उठाया कि हैंड ओवर कहाँ किया है, तो कुछ सवालों से तो वो पल्ला झाड़ते नजर आए। कभी बताया कि हमने पब्लिक हेल्थ को दिया, कभी कह रहे PWD को दिया, कभी कह रहे वेटरनरी हॉस्पिटल वालों को दिया है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट है जो ठेकेदार नहीं दे पा रहे हैं। और ठेकेदार ने उसके बाद ये कहा है कि हम 4 प्लम्बर और उसके बाद मिस्त्री भेज के हैं जो पोड़का गाँव की जो हॉस्पिटल नया बना है उसकी साफ सफाई और रख रखाव को भी करवा दूंगा। चलो मामले की हम पूरी गहनता से भी जांच करेंगे कि इसमें किसका दोष हो सकता है, ठेकेदार का या जो डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे हैं या ऊपर के जो अधिकारी हैं इनकी कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल के अंदर गवर्न करने का पूरा मामला आपको नजर आएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुक्रिया।